पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन हम इंदौर वासियों के लिए एवं इंदौर कलीसिया के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है। जैसे आप सभी जानते हैं, शहादत उत्सव सिस्टर रानी मरिया का आज का दिन हम मनाते हैं। आज से 26 साल पहले दोपहर का समय चलती बस में सिस्टर की निर्मम हत्या की गई थी। रंजिश के सहित लोगों के उत्थान के लिए कार्य करती रही रानी मरिया का शहादत हम सबको प्रभु के लिए कुछ कर गुजरने के लिए हमेशा ताकत एवं बल एवं प्रेरणा प्रदान करते आए हैं। आज जब हम सिस्टर का शहादोत्सव मनाते इस अवसर पर विशेष रूप से भारतीय कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। अक्सर भारतीय परंपरा के अनुसार नारी को अबला माना गया है, लेकिन सिस्टर रानी मरिया ऐसी एक नारी थी जिन्होंने शोषितों के लिए अपने जीवन को जोखिम में हर समय डालकर उनके उद्धार के लिए कार्य करती रही। उनके लहू गिरा यह हमारी मिट्टी हमें शक्ति एवं बल प्रदान करते रहते हैं कि हम भी उनके राह पर शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए एवं कलीसिया के लिए दिलो जान से कार्य करते रहे। उनकी प्रेरणा अनेक लोगों को प्रभु के राह पर चलने के लिए हर समय आह्वान देते रहे। यही प्रार्थनाओं के साथ में आइए इस पवित्र में सब बलिदान हम अर्पित करते हैं। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मेरे मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। क्षमा
करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है, इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत के पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू करता है। पिता के दाएं विराजमान, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम सच्ची भक्ति द्वारा धन्य अशहीद रानी मरिया के विश्वास का अनुकरण करें, जिन्होंने क्रिस्तीय विश्वास के प्रसार के लिए शहादत का मुकुट प्राप्त किया है। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो खत आपके हृदय पर होता कि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ एस्तेर का ग्रंथ, अध्याय 14, वाक्य संख्या 1, 3 से 5 और 12 से 14। एस्तेर ने मृत्यु के भय से पीड़ित होकर प्रभु की शरण ली और यह कहते हुए प्रभु इज़राइल के ईश्वर से प्रार्थना की, हे मेरे प्रभु, तू ही हमारा राजा है, मुझ एकाकिनी की सहायता कर। तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। मैं हथेली पर जान रखने जा रही हूँ। मुझे बचपन से ही अपने जाति बंधुओं से यह शिक्षा मिली है कि तूने सब राष्ट्रों में से इज़राइल को उनके सब पूर्वजों में से हमारे पुरखों को अपनी चिरस्थायी प्रजा के रूप में अपनाया है और उनसे जो जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा करता रहा है। हे प्रभु, हमें याद कर, हमारी विपत्ति के समय हम पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, सर्वोच्च और सर्वाधिकार संपन्न ईश्वर, मुझे साहस प्रदान कर। मैं सिंह के सामने उपस्थित होने जा रही हूँ। मेरे मुख में उपयुक्त शब्द रखकर और उसके हृदय में हमारे शत्रु का बैर उत्पन्न कर, जिससे हमारा शत्रु अपने समर्थकों के साथ नष्ट हो जाए। हे प्रभु,
अपने हाथ से हमारी रक्षा कर और मुझे सहायता दे। हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यशगान। बिन तेरे तो कुछ भी नहीं प्रभु, तू ही तारणहार। तेरी दया का अंत नहीं प्रभु, मांगे तेरा प्यार। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यशगान। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु रहते दिल में हमारे, आओ कर ले उसको प्रणाम। वह हमारा है मुक्तिदाता, देंगे पाप को मौत सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संज्ञाएं 7 से 12। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? और अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज का दिन इंदौर धर्म प्रांत, साथ साथ भारतीय कलीसिया और विशेष रूप से उदयनगर पल्ली अपने आप को बेहद अनुग्रहित एवं उससे ज्यादा गर्व महसूस
करते हैं। हम साधारणतः संतों और शहीदों का त्योहार मनाते हैं, पर वे संत कहीं बहुत दूर, बहुत समय पहले ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं जिन्हें समझना भी कभी कभी हमारे लिए काफी मुश्किल होता है। लेकिन आज हम इस प्रकार के एक व्यक्ति का स्मरणोत्सव या शहादोत्सव मनाते हैं जो तकरीबन 26 साल पहले हमारे साथ थी। उनका किया हुआ कार्यों को देखा और मैं स्वयं उनके दफन कार्यक्रम में भाग लिया और उसी के साथ साथ उनको जब 3 साल पहले धन्य घोषित किया गया, उस पर बढ़ चढ़कर कार्य करते हुए उनके साथ काफी गहरा संबंध अनुभव किया। तो इसलिए इनको समझना शायद हमारे लिए बेहद आसान है, क्योंकि वे हमारे बहुत करीब हैं। सिस्टर रानी मरिया तकरीबन 29 साल पहले प्रथम बार इंदौर आई थी। 3 साल वो लगातार लोगों के लिए अपना जीवन को समर्पित किया, दिन रात मेहनत करी, अनेक चुनौतियों का सामना करी, दूर दराज गांवों पर पैदल चलती चलती अनेक लोगों को समाज के उत्थान के लिए प्रेरित किया और अनेक लोगों को एक नई जिंदगी शुरुआत करने की प्रेरणा प्रदान की। सिस्टर का संक्षिप्त जीवन विवरण इतना ही है। एक साधारण सी एफसीसी सिस्टर जो हमारे साथ इस धर्म प्रांत में एक प्रकार कहा जाए, मैं माइनस सेमिनारी में था और सिस्टर उदयनगर में कार्य करती थी। समकालीन तो कह सकते हैं। हमारे धर्म प्रांत के अनेक पुरोहित, अनेक सिस्टर्स, बिशप, सभी लोग उनके समकालीन लोग हैं और उनमें और हम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं तो भी एक डिफरेंस जरूर है। वे प्रभु के लिए अपने जीवन की परवाह न करते हुए उन लोगों के उत्थान के लिए कार्य करती रही और जैसे मैंने कहा, अनेक चुनौतियों का सामना उन्होंने किया और उनके राह पर ऐसे आसान बातें नहीं होने वाली है, क्योंकि वहां पर शोषित लोगों का साथ देकर उन्होंने अनेक लोगों के साथ मुसीबत मोल ली थी। लेकिन वो डरी नहीं, क्योंकि उनका बुलावा उन्हें हर समय बल एवं ताकत प्रदान करते रहे और एक नारी होने के बावजूद भी सशक्त रूप से अनेक लोगों को सशक्त करने के लिए वो हर वक्त कार्य करती रही। उदयनगर क्षेत्र में विशेष रूप से काफी लोगों को शोषण से निकालकर एक नई जिंदगी देने में उनका बहुत बड़ा योगदान है और उस पर उन्हें अनेक बार अनेक प्रकार के थ्रेट्स के सामना करना पड़ा और विशेष रूप से डटकर इन सब से मुकाबला करते हुए लोगों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य करना पड़ा। उनका शहादोत्सव मनाते समय मैं विशेष रूप से उनके जीवन के 2 पहलुओं पर, एक जीवन में और जीवन के पश्चात जो घटित हुए हैं उसके बारे में आप सबों को मैं रूबरू कराना चाहूंगा।
जैसे में अभी तक जो बातें कही गई है वास्तविकता है। 29 साल पहले ऐसे कोई संसाधन हमारे इंदौर में नहीं था। दिन रात ये सिस्टर उदयनगर के क्षेत्रीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के उत्थान के लिए और उनको एकजुट करने के लिए पैदल ही 20-25 किलोमीटर चला करती थी। उन्हें कोई भी रोक नहीं पाता था। कभी अकेले चल पड़ती थी, कभी दूसरों के साथ चल पड़ती थी और लोगों को एकत्र किया, शोषण के विरुद्ध सम्मतियां बनाई और उससे नाराज होकर अनेक लोग उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। वो इन तमाम षड्यंत्रों से वाकिफ थी, उसके बावजूद भी वो अपने कार्य में डटी रही। इस प्रकार का साहस विशेष रूप से आज के समाज में हमें देखने को कम मिलता है और यही साहस उनको हमसे अलग कर देते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बताया जाए, कलीसिया के अनेक लोगों पर, विशेष रूप से लीडरशिप पर इस प्रकार की साहस नजर नहीं आता है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। हम देखते हैं कि हमारे बीच में अत्याचार हो रहा है, लोगों का शोषण होता है और जो हो रहा है गलत हो रहा है। हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बावजूद भी उसके ऊपर, उसके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए हम में ताकत नहीं है, साहस नहीं है, बल नहीं है। यही एक चीज जो है उस सिस्टर को हमसे अलग करते हैं। जब हम हमारे ही सुरक्षा के कवच के अंदर अपने आप में रहना चाहते, ये नारी, ये स्त्री, ये सिस्टर इन तमाम चुनौतियों को विशेष रूप से नजरअंदाज करते हुए लोगों के उत्थान के लिए हर संभव कार्य करती रही। यही उनका जीवन है और यही उनके जीवन में जो घटित हुआ वो हमको उनसे अलग करते हैं। हम में जो योग्यता नहीं है वो योग्यता इस महिला में थी, तभी आज हम उन्हें धन्य रानी मरिया पुकारते हैं। नहीं तो हम सिर्फ सिस्टर रानी मरिया ही उन्हें पुकारते। ये उनकी जीवनी थी। इसको विस्तृत रूप से हम इन दिनों में विशेष रूप से आत्मदर्शन से प्रसारित कर रहे हैं। पूरे उनकी जीवनी आप देख सकते हैं, लेकिन संक्षिप्त रूप में इतना ही उनका जीवन था। यही चीज उनको हमसे अलग पहचान देते हैं। और उनके मृत्यु के बाद भी कुछ बातें घटित हुई थी जो विशेष रूप से आज की दुनिया में नहीं सुनने नहीं मिलता है। उनके जो हत्यारा था, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि आज भी वे हमारे बीच में जीवित है। उनका मन परिवर्तन हुआ। सिस्टर की बहन जेल में, कारावास में उस व्यक्ति को मिलने के लिए वहां पर पहुंची, सिस्टर सेल्मी। और वहां पहुंचने के बाद उनके हाथों पर राखी बांधी और उन्हें अपना भाई बनाया। मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि इस बात का मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूं। अभी भी उनको सिस्टर सेल्मी अपना भाई मानती है, अपने साथ बिठाती है, उनके हालचाल पूछते हैं और उनसे संपर्क में रहती है। तो मृत्यु के बाद जो ये घटना हुई, ये हर समय हमें देखने को नहीं मिलता है। जो प्रभु की शिक्षा हम सबको उन्होंने रख छोड़ा था क्रूस से, वो शिक्षा
सिस्टर सलमी ने एवं उनके परिवारजनों ने 100% उनके जीवन में उतार दिया था। जेल से निकलने के बाद उस व्यक्ति उनके परिवार को मिलने के लिए केरल पहुंचते हैं, उनके मां को मिलते हैं, उनके पिता को मिलते हैं, उनके भाइयों को मिलते हैं और उनके पैरों पड़कर क्षमा मांगते हैं। एक आत्मा को सिस्टर सेल्मी ने और उनके परिवार ने प्रभु के लिए जीत लिया था। एक दिल से नफरत उन्होंने खत्म किया था। अनजान सी बात के लिए अगर किसी ने कोई कार्य किया कर गुजरा हो, एक व्यक्ति के नेक कार्य से उस नफरत को समापन करने के लिए उनका ये कार्य जो हुआ वो कारण सिद्ध हुए हैं। तो सिस्टर रानी मरिया का जीवन और उसके बाद में उनके परिवार के साथ में जो बातें घटित हुई है वो हम सबको उनसे अलग पहचान प्रदान करते हैं। ये भारतवासियों के लिए, सबके लिए एक मिसाल है। हमने ग्राइंड स्टेन्स के बारे में भी सुना है। उनकी पत्नी ने एवं उनकी बेटी ने उनके हत्यारों को पूरी तरह से क्षमा प्रदान की थी। उसके पहले सिस्टर सेल्मी एवं उनके परिवारजनों ने, सिस्टर रानी मरिया के पूरे परिवारजनों ने उस हत्यारा को अपनाया था, अपने घर का सदस्य माना था। यही प्रभु के साक्ष्य है, यही प्रभु के जो वचन का साक्ष्य है। जिस कार्य को प्रभु हम सब पर सौंपा है, आत्माओं को जीतने के लिए, नफरत को खत्म करने के लिए, एक साक्षी बनकर प्रभु के क्षमा को, प्रभु के क्षमा के पाठ को इस दुनिया को सिखाने के लिए जो कार्य इस परिवार ने कर दिखाया है, हम सबों के लिए हर समय चुनौती प्रदान करता है। हमें दूसरों को क्षमा करने के लिए बड़ी तकलीफ होती है कभी कभी, विशेष रूप से हमारे अपने लोगों को क्षमा करने के लिए हमें उससे भी ज्यादा तकलीफ होती है। यहां पर अपनी बहन की हत्यारा को, जिन्होंने 52 बार उस पर वार कर कर सड़क पर उनकी हत्या की थी, उन्हें पूरी तरह से क्षमा करते हुए अपने परिवार का सदस्य बनाते हैं। यही सिस्टर रानी मरिया का शहादोत्सव का मुख्य कारण है। उनका जीवन और उनके मृत्यु उपरांत जो कार्य उस परिवार ने एक मिसाल के तौर पर हम सबों के लिए रख छोड़े हैं, वही सिस्टर रानी मरिया को धन्य रानी मरिया बनाया है। चुनौती आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। हमारे जीवन में भी इस प्रकार की छोटी छोटी घटनाएं होती है। हम किस हद तक एक दूसरे को क्षमा देते हैं और क्षमा मांगते हैं। कितनी आत्माओं को हमने प्रभु के लिए जीता है, कितनी नफरत हमने कम की है, सत्य के लिए कितनी बार हम खड़े हुए हैं। क्या अत्याचार के विरुद्ध बोलने के लिए मुझ में हिम्मत है? जब मैं देखता हूं हर तरफ लोग शोषित होते जा रहा है, क्या मुझ में उसके विरुद्ध आवाज उठाने की हिम्मत है? सवाल बड़े चुनौतीपूर्ण है। जवाब हर एक व्यक्ति को, विशेष रूप से प्रभु के सभी अनुयायियों को अपने आप से लेना है। आमीन। स्वीकार स्वामी तेरा ये
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य सिस्टर रानी मरिया की शहादत की स्मृति में हम तेरी वेदी पर अपने दान अर्पित करते हैं। हम प्रभु के दुख भोग के रहस्य का अनुष्ठान करें और इस बलिदान के अनुरूप जीवन भी बिता सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे धन्य शहीद सिस्टर रानी मरिया ने क्रिस्त का अनुकरण करती हुई तेरे पावन नाम की महिमा के लिए अपना रक्त बहा दिया। ये रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे चमत्कारों से हमारी दुर्बलता में अपना सामर्थ्य पूर्ण करता और तेरा साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इसीलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक ये घोषित करते हैं। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पद पम गरि ग प सा। पावन्ना पावन्नो पावन, हे पावन, तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अम्बर। तेरे ही जय जयकारों से नियोजित है सर्वोच्च गगन। पावन्ना पावन हो पावन, हे पावन, जो प्रभु के सो नाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन्ना पावन हो पावन, हे पावन, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पद पम गरि ग प सा। पद पम गरि ग प सा, पद पम गरि ग प सा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के
संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ग्रेसो ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमने ने, देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आइए आध्यात्मिक रीति से हम प्रभु को ग्रहण करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। सिस्टर रानी मरिया, प्रभु ने हाल ही में दिए भारतीय कलीसिया को विशेष रूप से एक वरदान स्वरूप प्रदान किए हैं। उनका लहू हर वक्त हम सबको चुनौती प्रदान करता है कि हम किस हद तक प्रभु के अनुयायी हैं, साक्षी हैं और कहां तक हम उनके वचनों पर चलने के लिए तैयार हैं। हम इस वक्त भारतीय कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। कलीसिया में एकता, नेताओं में साहस और हर एक मेंबर्स पे ईमानदारी विशेष रूप से प्रभु प्रदान करें। सिस्टर रानी मरिया का शहादत विशेष रूप से अनेक युवा युवतियों को चुनौती प्रदान करें कि प्रभु का साक्ष्य हम हर वक्त देते रहें। Option for the poor is not an option for the church. ये कलीसिया का कैरेक्टर है और उसका स्वभाव है। ये बात हर एक अगुवा समझे
और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गिक भोज में भाग लिया है, ऐसी कृपा कर कि धन्य शहीद सिस्टर रानी मरिया का स्मरण हमें प्रेरित करें और उसकी दयामय मध्यस्थता हमारी सहायता करें, ताकि हम उनके विश्वास के महान आदर्श का अनुसरण कर सके। यह हम विनम्र याचना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। जीवन तूने बलिवेदी पर अर्पित किया। ओ रानी मरिया, न्यारी तू मरिया, जीवन तूने बलिवेदी पर अर्पित किया। गाते हुए यशगान तेरा, चेतना जगाई विष को बुलाई, चेतना जगाई विष को बुलाई, जीवन की बगिया
मरिया जीवन तूने बलिवेदी पर अर्पित किया। रानी मरिया न्यारी तू मरिया जीवन